जब शरीर दर्द से करा उठे और मन निराशा में डूब जाए, जब दवाइयों से ज़्यादा आंसुओं की मात्रा बढ़ जाए और आत्मा थक कर शांति की तलाश में भटकने लगे, उस समय कोई इंसानी शब्द दिल को नहीं छूता। उस समय सिर्फ एक ही नाम होता है जो भीतर तक राहत देता है, यीशु नाम। आज मैं एक भाई, एक आत्मिक साथी के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। शायद आप बिस्तर पर हैं, शायद क्लिनिक की कतार में बैठे हैं या अकेले किसी कमरे में बैठे रो रहे हैं। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, यीशु आज भी चंगा करते हैं। बाइबल गवाही देती है कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने रोगियों को चंगा किया, उन्होंने अंधों की दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहाँ तक कि मरे हुओं को जीवन दिया। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अब हम उन 3 पवित्र वचनों की ओर बढ़ते हैं जो बीमारी के अंधकार में चंगाई की ज्योति बन सकते हैं। पहला वचन, जब मन टूट चुका हो। हे यहोवा, मुझ पर दया कर क्योंकि मैं निर्बल हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। यह वचन उस परिस्थिति में आता है जहाँ दाऊद राजा होते हुए भी अपनी सारी हो चुका था। वह शरीर से कमज़ोर, मन से थका और आत्मा से टूटा हुआ था। वह जानता था कि अब केवल एक ही सहारा बचा है, परमेश्वर। क्या आप भी ऐसे किसी क्षण से गुजर रहे हैं? तो दाऊद की तरह कहिए, हे यहोवा, मुझे चंगा कर। यह वचन प्रार्थना नहीं, पुकार है। यह उन आंसू की भाषा है जो शब्दों में नहीं डलते। इसे कहने से पहले परमेश्वर आपको सुनता है और कहने के बाद वह आपके भीतर काम करना शुरू करता है। इस वचन को एकांत में बैठकर 3 बार बोले और उसके बाद कुछ मिनट मौन में प्रभु की उपस्थिति में रहें। दूसरा वचन, रात की रोशनी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। भजन संहिता 30:2। रात को रोना पड़ता है परंतु सवेरे आनंद होता है। भजन संहिता 30:5। रातें बीमार व्यक्ति के लिए सबसे कठिन होती हैं। दवा की घड़ी बीती नहीं, नींद आंखों से दूर रहती है और दिल दर्द से भर जाता है। पर यह वचन कहता है, रात के आंसू अनंत नहीं है। सुबह होगी और वह सुबह प्रभु के आनंद से भरी होंगी। यह वचन हमें प्रभु की समय सारणी पर विश्वास करना सिखाता है। वह देर करता है पर करता जरूर है। वह सुनता है और उत्तर भी देता है अपने समय पर। हर रात सोने से पहले यह वचन जोर से बोले और कहें, हे प्रभु, मेरी रात को अपने प्रकाश से भर दे। तीसरा वचन, संपूर्ण बाइबल का वादा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। भजन संहिता 103:3 और 4। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अधूरी चंगाई नहीं देता। वह शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी चंगा करता है। वह न केवल रोग को मिटाता है, वह हमारे ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यह वचन केवल शारीरिक बीमारी के लिए नहीं, यह जीवन की हर टूटी चीज़ के लिए है। टूटा आत्मसम्मान, टूटी उम्मीद, टूटा विश्वास। हर सुबह उठकर यह वचन बोलिए, वही मेरे रोगों को चंगा करता है, वही मेरे सिर पर दया का मुकुट बांधता है। यीशु ने हर चंगाई से पहले विश्वास देखा। विश्वास एक बीज की तरह है जो मिट्टी में दबा रहता है पर सही समय पर फल देता है। परमेश्वर का वचन पढ़ें और बोले, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी चौका है। इब्रानियों 4:12। वचन आत्मा के औषधि, जैसे हम दवा समय पर लेते हैं वैसे ही वचन को प्रतिदिन ग्रहण करें। प्रभु भोज में भाग लें, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह 53:5। प्रभु भोज सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह प्रभु की चंगाई की अनुभूति है। जब आप उस रोटी को खाते हैं और उस प्याले को पीते हैं, आप उसकी सामर्थ्य को अपने भीतर लेते हैं। विश्वासियों से प्रार्थना करवाएं। तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। याकूब 5:14। सामूहिक प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब एकता में प्रार्थना होती है, स्वर्ग का सिंहासन हिलता है। अकेले न रहें, चर्च से जुड़ें, विश्वासियों से प्रार्थना करवाएं।
आइए एक साथ प्रार्थना करें। यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, थका हुआ, टूटा हुआ और बीमार। मेरी आत्मा करा रही है, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मेरा विश्वास अब भी कहता है तू चंगा कर सकता है। हे प्रभु, मुझे छू, मेरी आत्मा को ताजगी दे, मेरे मन को आशा दे और मेरे शरीर को जीवन दे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शांति है और मैं तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ। आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इन वचनों ने आपको थोड़ी भी सांत्वना दी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और चर्च में बांटिए। किसी और को भी यह उम्मीद मिल सकती है। आप सभी देखने वालों को जय मसीह।